आप कहते हैं ईश्वर चुप है, तो मैं कहता हूं कि ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी चाल है। क्योंकि अगर वो बोलता तो सवाल खत्म हो जाते, जवाब आ जाते और तुम आलसी हो जाते। वो इसीलिए चुप है ताकि तुम अपनी आवाज से उस शून्य को भरो और फिर बाद में कह सके कि ये सब उसकी मर्जी थी। ये तुम्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी देने का सबसे सस्ता और सबसे महंगा तरीका है। सस्ता इसलिए कि वो कुछ करता नहीं, महंगा इसलिए कि तुम सब कुछ करते हो और फिर भी उसे श्रेय देते हो। है ना बड़ी सुविधा की चुप्पी? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें यह सुविधा नहीं दिखती, क्योंकि तुम इसी में पले बड़े हो। तुम्हें सिखाया गया है कि चुप ही सम्मान का विषय है, जबकि असल में ये सत्ता का सबसे परिष्कृत हथियार है। एक राजा जो कुछ नहीं बोलता, उसके सेवक हजार तरह के आदेश गढ़ लेते हैं। ईश्वर की चुप्पी भी यही करती है। वह तुम्हें अपना सेवक बना लेती है और तुम खुशी खुशी सेवक बने रहते हो, क्योंकि सेवक को कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्यों कर रहा है। बस कर रहा है क्योंकि चुप्पी ने कहा। और यही वो जाल है जिससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल है। जब कोई प्रिय मर जाता है तो अस्पताल के कॉरिडोर में केवल वेंटिलेटर की बीप बजती है। वहां माँ का रोना होता है, बच्चे की सिसकी होती है, डॉक्टर के जूतों की आहट होती है, लेकिन ईश्वर वहां चुप होता है। उस कमरे में कोई फरिश्ता नहीं उतरता, कोई दिव्य प्रकाश नहीं फैलता, कोई आवाज नहीं कहती डरो मत, मैं यहां हूं। तब केवल तुम हो अपने फैसले के साथ कि मशीन बंद करो या नहीं, कि डॉक्टर से लड़ो या हार मानो, कि अंतिम सांस देखो या बाहर चले जाओ। और यही उसकी चुप्पी का मतलब है, जिम्मेदारी तुम पर डालना जब तुम सबसे कमजोर हो। ये क्रूर है, ये अन्याय है, ये अमानवीय है, और फिर भी तुम इसे प्रेम कहते हो। तुम कहते हो उसने मुझे मजबूत बनाया। नहीं बेटा, उसने तुझे अकेला छोड़ दिया और तूने अपनी मजबूरी को मजबूती समझ लिया। यह वैसा ही है जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बीच रेगिस्तान में छोड़कर चला जाए और फिर बच्चा ये सोचे कि पिता ने उसे सूरज से लड़ना सिखाया। असल में पिता ने सिर्फ अपनी जेबें हल्की की, और तुम मान लेते हो, हर बार मान लेते हो। तुम कहते हो हाँ, यह आज्ञाकारिता की परीक्षा है। परीक्षा, यह शब्द ही कितना पवित्र है ना? तुम परीक्षा को गले लगाते हो क्योंकि परीक्षा के बाद पुरस्कार का वादा है, स्वर्ग का, मोक्ष का, या कम से कम मानसिक शांति का। लेकिन किसकी आज्ञा तुम मान रहे हो? उसकी जिसने कुछ बोला ही नहीं। तुम खुद अपने मन की आवाज को, अपने डर को, अपने लालच को, अपनी परवरिश को ईश्वर का आदेश बना लेते हो। यही तो मानसिक जादू है, यही तो आत्मधोखा है। कोई योद्धा जंग से पहले कहता है ईश्वर ने कहा लड़ो, जबकि ईश्वर ने कुछ नहीं कहा। कोई किसान सूखे में कहता है ईश्वर ने कहा धैर्य रखो, जबकि ईश्वर चुप है। तुम चुप्पी पर अपने मन की बात थोपते हो और फिर उसे आज्ञा कहते हो। ये पागलपन नहीं तो क्या है? और इस पागलपन को हजारों साल से धर्म का दर्जा मिला है। यही कारण है कि तुम अपनी ही बनाई हुई आवाज के आगे घुटने टेकते हो और उस आवाज को परमात्मा का नाम देकर उसकी पूजा करते हो। समझो, एक माँ सड़क पर बच्चे को ढूंढती है। ये कोई कहानी नहीं, ये हर शहर, हर रात, हर गली का सच है। वो चिल्लाती है, हे भगवान बता तो दे, मेरा लाल किधर गया? और वो आकाश चुप है, सड़क चुप है, पेड़ चुप है, कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई चमत्कार नहीं। तो वो अपने पांव उठाती है, अपने सूखे होंठों को चाटती है और खुद 7 किलोमीटर, 7 नहीं 17 किलोमीटर चलती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, इलाके के गुंडों से सबूझती है, वो नाले के किनारे झांकती है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताती है। वो अपने पैरों के छाले, अपने कंधों के दर्द, अपने गले की खराश के साथ बच्चे को ढूंढ भी लेती है। फिर वो मंदिर जाती है, चढ़ावा चढ़ाती है और कहती है भगवान ने रास्ता दिखाया। नहीं, तूने खुद को दिखाया, तेरी ममता ने दिखाया। तूने अपने शरीर को जलाया, अपनी नींद को जलाया, अपनी हर सुबह को जलाया, और फिर उस आग का श्रेय किसी को दे दिया जिसने एक बूंद पानी तक नहीं डाली। पर तुझे ये कबूल करना मुश्किल है कि तू अकेली थी, क्योंकि अकेलेपन का एहसास रात में डराता है। इसलिए उस माँ ने एक अदृश्य साथी गढ़ लिया और खुद को समझा लिया कि वो अकेली नहीं थी। ये झूठ है, लेकिन ये झूठ उसे जीने देता है। और यही सबसे बड़ा विवाद है, क्या किसी माँ को उसके सुखद झूठ से जगाना नैतिक है या उसे उसी झूठ में मरने देना? यही तो धर्म का सबसे विवादास्पद सौदा है। तुम ईश्वर को श्रेय देते हो ताकि खुद को दोष न देना पड़े। ये एक मानसिक लेखांकन है, एक मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच है। जब अच्छा होता है तो ईश्वर का हाथ दिखता है, जब बुरा होता है तो कर्मों का फल या परीक्षा या विधि का विधान। तुम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि ईश्वर ने उस अच्छे काम के लिए क्या किया। तुमने पसीना बहाया, तुमने रात जगी, तुमने पैसे बचाए, तुमने रिश्ते तोड़े, लेकिन श्रेय उसे जाता है जो चुप था। और वो चुप है, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकता। वो नहीं आ सकता और कह सकता है नहीं बेटा, ये मैं नहीं था, तू था, क्योंकि वो आता ही नहीं। तुमने एक अदृश्य सहलेखक बना लिया है अपनी जीवन कथा का, जो न तो साथ लिखता है और न ही हस्ताक्षर करता है। फिर भी तुम उसके नाम से किताब बेचते हो। ये धोखा है, स्वयं से किया गया सबसे सुंदर और सबसे घातक धोखा। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें इस धोखे पर गर्व है। तुम कहते हो मुझ में विश्वास है, और इस विश्वास के नाम पर तुमने क्या कुछ नहीं कर डाला। अपनी बेटी को बेचा, दूसरे के मंदिर तोड़े, अपने शरीर पर ताले लगाए, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। लेकिन सच पूछो तो वो चुप है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नया नहीं बचा। सोचो, अगर वो सच में सर्वज्ञ है तो उसने आखिरी बार कब कुछ नया कहा था? वेदों में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, हजारों, 2000, 3000 साल पहले। तब से लेकर अब तक अरबों मनुष्य आए और गए, सभ्यताएं उठी और डूबी, तोपें चली और थमी, प्रेमी मिले, प्रेमिका बिछड़े, और उसने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं। इतनी विशाल चुप्पी का एक ही मतलब हो सकता है, या तो वो मर चुका है
या वो बोल नहीं सकता, या उसने जानबूझकर अपनी आवाज बंद कर दी है ताकि तुम बोलो। पहले दो विकल्प धर्म के खिलाफ है। तीसरा विकल्प धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अब बारी है तुम्हारे कर्मों की, तुम्हारे शब्दों की, तुम्हारे फैसलों की, और तुम घबराते हो क्योंकि असली आजादी तुम्हें डराती है। आजादी का मतलब है कि अब कोई बहाना नहीं बचता। जब तक आदेश ऊपर से आते थे तुम सुरक्षित थे, तुम कह सकते थे मैंने तो वैसा ही किया जैसा कहा गया था। लेकिन अब आदेश नहीं है, अब केवल तुम हो, तुम्हारी समझ हो, तुम्हारी करुणा हो, तुम्हारी क्रूरता हो। ये एक ऐसी रस्सी पर चलना है जिसके नीचे कोई जाल नहीं, और यही सबसे डरावनी चुप्पी है। एक साधु सालों ध्यान करता है, सालों। उसने कंदराएं देखी, बर्फ देखी, भूख देखी, एकांत देखा। उसने सोचा कि बहुत ध्यान करने के बाद ईश्वर बोलेगा, कोई रहस्य बताएगा, कोई मंत्र देगा। जब वो ईश्वर चुप है, एक दिन वो उठता है, अपनी कमंडल फेंकता है, गुफा से बाहर निकलता है, पहाड़ से उतरता है, और खाम ने एक पहाड़ से उतरता है, एक स्कूल बना देता है, एक अस्पताल बना देता है। भक्त कहते हैं उन्हें प्रेरणा मिली, उन्हें ईश्वर का इशारा मिला। मैं कहता हूं उसने खुद तय किया। उसने अपने अकेलेपन के कोहरे में देखा और फैसला किया कि चुप्पी का अर्थ अब अकेलेपन में रोना नहीं है, बल्कि जमीन पर कुछ ईंटें रखना है, कुछ दीवारें खड़ी करना है, कुछ बच्चों को गोदी देना है। ये फैसला पूरी तरह मानवीय था, दैवीय नहीं। और यही कारण है कि यह सबसे बड़ा धर्म था, क्योंकि दैवीय आदेश बिना सोचे किए जाते हैं, मानवीय फैसले सोच समझकर, गलतियां करके, सुधरते हुए किए जाते हैं। उस साधु ने एक बार सोचा, अगर ईश्वर है और चुप है तो वो नहीं चाहता कि मैं घुटनों के बल रहूं, वो चाहता है कि मैं खड़ा हो जाऊं और कुछ करूं, और उसने कर दिखाया। पर भक्तों ने उसके इस कर्म को भी ईश्वर के नाम से चिपका दिया, क्योंकि भक्तों को एक अकेला साधु जो अपने दम पर अनाथालय बना ले उससे ज्यादा प्यारा है। वही साधु जो कहे कि सब ईश्वर की कृपा है। यानी भक्त मनुष्य की ताकत से डरता है, इसलिए वो उसे भगवान के नाम पर बेअसर कर देता है। और यहाँ विवाद आता है, और ये विवाद इतना तीखा है कि इसे सुनते ही तुम्हारे भीतर का वो हिस्सा जो पूजा में पला है चीखने लगता है। सवाल ये है, क्या ईश्वर का चुप रहना उसकी ताकत है या उसकी लाचारी? अगर वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो वो एक शब्द क्यों नहीं बोल सकता? एक मासूम बच्चा जब छत से गिर रहा होता है तो वो एक बार क्यों नहीं चिल्ला उठता, रुक जा? क्या उसके पास इतनी ताकत नहीं है, या उसे कोई कानून रोकता है? अगर कोई कानून रोकता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं, अगर वो नहीं रोकना चाहता तो वो सर्वदयालु नहीं। ये वही पुराना दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन मैं इसे और गहरा करता हूँ। हो सकता है वो स्वयं तुम्हारी अगली सांस का इंतजार कर रहा हो, तुम्हारी अगली सांस, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला शब्द। हो सकता है उसने सब कुछ बना दिया, तारे, पहाड़, समुद्र, परमाणु, लेकिन उसने जानबूझकर कहानी को अधूरा छोड़ दिया। उसने सिर्फ सेट बनाया, डायलॉग तुम्हें दे दिए, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना उसकी कोई कहानी पूरी नहीं होती। तुम उसके सह निर्माता हो, केवल उपभोक्ता नहीं। और ये सबसे सुंदर और सबसे डरावना विचार है कि ईश्वर तुम पर निर्भर है। तुम उतने ही ईश्वर हो जितना वो। अगर ये सच है तो हर बार जब तुम बोलते हो तुम उसकी चुप्पी का अर्थ बदल देते हो। तुम उसे एक तानाशाह से एक प्रेमी में बदल सकते हो, या एक उदासीन से एक दयालु में। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुमने हमेशा बाहर ढूंढी। एक यहूदी कहानी है, पुरानी, बहुत पुरानी। जब ईश्वर ने आदम को बनाया तो उसने 6 दिन में सारी दुनिया बना डाली, फिर 7वें दिन उसने आराम किया। ये सब जानते हो, लेकिन कहानी का एक छिपा हुआ हिस्सा है। जब उसने मिट्टी को आकार दिया और उसमें सांस फूंकी तो आखिरी दिन सब कुछ बनाने के बाद एक छोटी सी चुप्पी थी। असीम अथाह चुप्पी नहीं, बल्कि एक छोटा सा ठहराव, जैसे कोई कवि अपनी अंतिम पंक्ति से पहले रुकता है। उस चुप्पी में उसने अपने होंठ बंद किए, अपनी आवाज वापस ले ली। वो चुप्पी ही थी जिसने आदम को सोचना सिखाया। कल्पना करो, अगर ईश्वर लगातार बोलता रहता तो आदम कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। वो हर पल आदेश सुनता, हर पल निर्देश, हर पल मार्गदर्शन। वो एक यंत्र होता, एक एल्गोरिदम, एक कठपुतली। उस चुप्पी ने उसे पहली बार यह सोचने को मजबूर किया, अब क्या? और जब उसने सोचा तो सभ्यता जन्मी। यानी ईश्वर की चुप्पी ही वो मिट्टी है जिससे तुम बुद्धि बनाते हो, वो पानी है जिससे तुम प्यास बुझाते हो, वो अंधेरा है जिससे तुम दीपक जलाते हो। ये एक क्रांतिकारी विचार है कि हर बार जब तुम सोचते हो तुम ईश्वर की चुप्पी का अपहरण करते हो और उसे तुम ही आवाज बना लेते हो, और ये अपहरण ही सबसे बड़ी पूजा है। तो फिर तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों बैठे रोते हो रात रात भर की, भगवान मैंने तो प्रार्थना की, मैंने तो रोजा रखा, मैंने तो तीर्थ किए, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी? वो सुन चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर फरियाद, हर चुपचाप टपकता आंसू, सब उसके पास पहुंच गया है। लेकिन उसने कोई रिकॉर्डिंग बजाने से मना कर दिया है। वो तुम्हारी SOS पर एम्बुलेंस नहीं भेजता, वो तुम्हारी प्रार्थना पर कोई सर्कुलर जारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तुम नोट्स खुद बनाओ, कि तुम संकट में घबराओ मत, बल्कि समीकरण सुलझाओ, कि तुम घुटनों पर नहीं बल्कि पैरों पर खड़े होकर जवाब ढूंढो। और तुम इस आज़ादी से इतने डरे हो कि तुम घुटनों के बल बैठकर भीख मांगते हो, एक संकट की, एक इशारे की, एक छोटी सी टिमटिमाती हुई बत्ती की। तुम हाथ जोड़ते हो, माथा टेकते हो, बलि चढ़ाते हो, बस एक संकेत के लिए, और वो संकेत नहीं देता। तुम उससे नाराज हो जाते हो या उससे भी ज्यादा प्यार करने लगते हो। प्यार उस बीमारी की तरह जो डॉक्टर से ज्यादा आकर्षित हो। लेकिन सच ये है कि वो संकेत इसीलिए नहीं देता क्योंकि संकेत तुम्हारी आत्मनिर्भरता का दुश्मन है। हर बार जब वो संकेत देता है तुम एक इंसान कम और एक भेड़ ज्यादा बन जाते हो।
संकेत नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी चुप्पी का इतिहास कह रहा है। उसने पिछले कोई नया पैगंबर नहीं जिसे सब माने, क्योंकि संकेत आत्मनिर्भरता को मार देते हैं। अगर हर सुबह उठते ही तुम्हें फोन आ जाए कि सोनू आज ये करना, तो तुम अपनी अंतरात्मा को सुनना ही भूल जाओगे। तुम अपने मन के उस कमरे में कभी जाओगे ही नहीं जहां असली फैसले होते हैं। तुम बाहरी डिस्प्ले पर निर्भर हो जाओगे, और जिस दिन वो डिस्प्ले बंद होगा तुम खाली हो जाओगे। इसलिए वो चुप है, ताकि तुम्हारे भीतर का वो राउडी, वो विद्रोही, वो कलाकार, वो योद्धा जागे, ताकि तुम कह सको मैंने फैसला किया, न कि मुझे बताया गया। ये बहुत बड़ा अंतर है। पहला वाक्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, दूसरा तुम्हें गुलाम रखता है। और वो चुप है इसलिए कि वो तुम्हें गुलाम नहीं रखना चाहता। या फिर ये दूसरा पक्ष है, वो इसलिए चुप है क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। पर यदि तुम ये मान लो कि उसे परवाह नहीं, तो तुम्हें अपनी परवाह करनी पड़ेगी, और वही परवाह सबसे बड़ा धर्म है। एक प्रयोग करो, वैज्ञानिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं, सीधा सादा मानवीय प्रयोग। एक रात जब घर में सब सो जाए, तब नंगे पांव अपने सोने के कमरे में बैठो, सब लाइटें बंद करो, पंखा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, ताकि बाहर की कोई आवाज ना आए। अपने फोन का स्विच ऑफ कर दो, उसे दूसरे कमरे में रख दो। अब बैठो, बस अंधेरा और तुम। पहले तो तुम्हें अपनी धड़कन सुनाई देगी, फिर अपनी सांस, फिर अपने पेट की आवाजें। उसके बाद एक गहरा सन्नाटा आएगा, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड एक सफेद शोर में बदल गया हो। वही सन्नाटा है। उसी सन्नाटे को संतों ने मौन कहा, वैज्ञानिकों ने शून्य डेसिबल कहा, और तुम्हारी अंतरात्मा उसे भय या शांति कहेगी। उसी सन्नाटे में अब तुम बोलना शुरू करो, कोई भी बात, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, सीधे मैं डर गया हूं, या मैंने झूठ बोला, या मैं प्यार करता हूं। बस बोलते जाओ। उसी वक्त तुम्हें एहसास होगा तुम ही भगवान हो इस कमरे के। इस कमरे का सब कुछ तुम हो। तुम्हारी आवाज ही एकमात्र रचना है, तुम्हारा शब्द ही एकमात्र आदेश है। और वो बाहर का ईश्वर, वो जिसके बारे में किताबें लिखी गईं, वो इस कमरे में नहीं है। वो कभी था ही नहीं। वो तुम्हारी कल्पना थी, और अब तुम उस कल्पना से ज्यादा असली हो। ये प्रयोग तुम्हें या तो पागल बना देगा या फिर पूरा का पूरा बदल देगा। मैंने कहा या तो पागल बना देगा, क्योंकि ईश्वर की अनुपस्थिति में अपने को ईश्वर समझ लेना पागलपन है। और मैंने कहा पूरा बदल देगा, क्योंकि जो इंसान खुद को अपना ईश्वर समझ लेता है, वो दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकता है। इसलिए जो लोग कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझे सपने में बताया, प्रभु ने मेरे कान में फुसफुसाया, वो या तो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, या आत्म धोखे में जी रहे हैं, या मानसिक रोग के शिकार हैं। क्योंकि अगर ईश्वर सच में बोलता, तो वो एक नहीं, 10 नहीं, अरबों को एक साथ बोलता। वो आकाश को तोड़कर बोलता, वो पहाड़ों को हटाकर बोलता, वो सूरज को ग्रहण लगाकर बोलता। वो एक चुनिंदा व्यक्ति के कानाफूसी नहीं करता। ऐसा करना एक छोटे, तुच्छ, कंजूस देवता का काम है, न कि उस परमात्मा का जिसने अरबों आकाश गंगाएं बनाई। ईश्वर अब नहीं बोलता, वो बोल चुका। उसने जितना बोलना था बोल दिया। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आज्ञाकारिता उस सन्नाटे के प्रति जिसे तुम पवित्र मानते हो। और ये आज्ञाकारिता, यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आज्ञाकारिता बिना प्रमाण के काम करती है, बिना साक्षी के, बिना निगरानी के। ये वो शक्ति है जिसे कोई जांच नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। और जिस शक्ति की कोई जांच ना हो, वो तबाही लाती है। इतिहास इसका गवाह है। हर जल्लाद ने ईश्वर के नाम पर काम किया, हर बमबाजी से पहले ईश्वर के नाम पर कहा गया, हर तानाशाही में दैवी आदेश का हवाला दिया गया। क्योंकि तुम उस चुप्पी का इस्तेमाल कुछ भी सही ठहराने के लिए कर सकते हो। एक युद्ध, एक कत्ल, एक जुल्म, एक धोखा, एक बच्चे से छेड़छाड़, एक देश का विनाश। बस इतना कह दो कि मैं ईश्वर की चुप्पी की आज्ञा में ये कर रहा हूं। उसने मुझे आदेश नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा आदेश है। और फिर कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। कोई तुम्हारे कमरे की चार दीवारी में घुसकर ये नहीं कहेगा कि रुक, ये ईश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद चुप है। तुमने उसके चुप रहने को ही अपना हथियार बना लिया। ये सबसे चालाक, सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य राजनीति है। और इसी राजनीति ने धर्मों को धारदार बनाया। इसी राजनीति ने आतंकवादियों को जन्म दिया। इसी राजनीति ने उन माँ बापों को बनाया जो अपने बच्चों को शुद्धता के नाम पर मारते हैं। यही सबसे अड़ावनी चुप्पी है जिसे तुम मौन कहते हो। वो आतंकी माँ है। पिछले 2000 साल में ईश्वर ने एक भी नया वाक्य कहा, एक भी नया 10वां आदेश नहीं, कोई नवी बिटिट्यूड नहीं, कोई 11वां गुरु नहीं। बाणें आई, राजशाही गिरी, साम्राज्य जले, बम गिरे, महामारियां फैली, अरबस ने भूख देखी, करोड़ों ने प्यास देखी। वो चुप रहा। वो चुप रहा जब यहूदी गैस चैम्बर में जा रहे थे। वो चुप रहा जब रोहिंग्या समुद्र में डूब रहे थे। वो चुप रहा जब उसका अपना मंदिर तोड़ा जा रहा था। वो चुप रहा जब मासूम बच्चे स्कूल में गोली मारे जा रहे थे। ये चुप्पी थोड़े ही प्रेरणा है। ये चुप्पी थोड़े ही निश्शब्द संवाद है। ये चुप्पी हमारी या उसकी सबसे बड़ी विफलता है। या हो सकता है कि उसकी चुप्पी का यही अर्थ है, अब तुम बोलो, क्योंकि मैंने बोलने की कोशिश कर दी, पर तुमने हर बार मेरे शब्दों को अपने जिहादों और जुल्मों में बदल डाला। अब यदि तुम कहते हो कि उसकी चुप्पी का मतलब तुम बोलो है, तो अपनी जुबान को तोल कर रखना, अपने शब्दों को सहेज कर रखना, क्योंकि तुम्हारा अगला शब्द कभी न बुझने वाली आग जला सकता है, या कभी न मिटने वाला घाव भर सकता है। तुम या तो एक नए युग की शुरुआत कर सकते हो, या एक नए कत्लेआम का बीज बो सकते हो। ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि ज्यादातर लोग चुप रहना चुन लेते हैं। और वो चुप्पी अब ईश्वर की नहीं, तुम्हारी होती है। फिर दो चुप्पियां हो जाती हैं, उसकी और तुम्हारी। और दो चुप्पियां मिलकर एक ऐसा अंधेरा बनाती हैं जिसमें न वो दिखता है न तुम। तो अब तुम इस माइक्रोफोन के सामने बैठे हो, इस रेडियो स्टेशन की इस बंद कैबिन में। शायद ये तुम्हारे घर का कोना है, शायद ये किसी दफ्तर का हॉल है, शायद तुम अपने कानों में ईयरफोन लगाए बस चलते हुए सुन रहे हो। जो भी हो,
यही तुम्हारा सिनाई पर्वत है। ये फर्श, ये कुर्सी, ये सांस, यही तुम्हारा जलता हुआ झाड़ है। यही तुम्हारी सीढ़ीदार मीनार है। यही तुम्हारा सोने का बछड़ा है। और ये खामोशी, ये रिकॉर्डिंग के बीच का ये शून्य, ये वो क्षण है जहां मैंने बोलना बंद कर दिया है और तुम्हें सोचना शुरू करना है। ये वो शून्य है जहां तुम या तो एक संत बनते हो, या एक तानाशाह, या एक आतंकवादी, या एक कवि, या एक माँ, या एक शिक्षक, या बस एक साधारण इंसान जो कुछ पंक्तियां कहने के बाद चुप हो जाता है और फिर रोटी सेंकने चला जाता है। इन सब में कोई विकल्प दूसरे से बेहतर नहीं है, क्योंकि हर विकल्प एक चुनौती है। हर चुनौती एक धर्म है। हर धर्म एक चुप्पी से शुरू होता है और एक चुप्पी पर खत्म होता है। और मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अब आगे न तो ईश्वर बोलेगा न मैं। मैंने तुम्हें बहुत सारे शब्द दिए, बहुत सारे विचार दिए, बहुत सारे घाव दिए। अब केवल तुम हो। इस सन्नाटे में क्या शब्द डालोगे, ये तुम्हारी निजी स्वतंत्रता है या तुम्हारी निजी सजा। परमात्मा की चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है। उसका अर्थ ये है कि अब खेल तुम्हारे हाथ में है। अब पासे तुम फेंकोगे, अब दांव तुम लगाओगे। और खेल खत्म होने तक, जब तक आखिरी सांस नहीं आती, जब तक आखिरी शब्द नहीं बोल देते, हम सब, मैं भी, तुम भी, वो भी, देखते रहेंगे। चुप, बस देखते रहेंगे। पूरी रचना ज्यों की त्यों कॉपी पेस्ट कर दी गई है। यदि आपको इसमें